Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. As you know, we have completely read the chapter 3 Making of Food. So, today we will read exercise of this chapter. Let's listen carefully. Look at page number 31. Quick check is given here. Take the correct answer. First question is the main vein branches into many dash. लीफ में जो मेन वेन होती है वो कहाँ होती है? मिडल में। ठीक है, तो वो मेन वेन की जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत सारी किस में डिवाइड होती हैं? मिड रिब्स, साइड वेन्स, स्टोमेटा और लीफलेट्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट? साइड वेन्स। मेन वेन की जो साइड ब्रांचेस होती हैं उन्हें साइड वेन्स कहते हैं। सेकेंड इज डैश ऑब्जर्व सनलाइट मेकिंग द प्लांट्स अपीयर ग्रीन। ऐसा कौन सा पार्ट है मतलब जो सनलाइट को एब्जॉर्व करता है और जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं? देन क्लोरोफिल अब्जॉर्ब्स सनलाइट। इट मीन्स लीफ में जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्व करता है जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन दिखाई देती हैं। नेक्स्ट इज वाटर लॉस फ्रॉम डैश इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। वाटर लॉस इट मीन्स जो वाटर का लॉस होता है वो किसके थ्रू होता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में? लीव्स के थ्रू। इट मीन्स लीव्स के ऊपर हमें कुछ वाटर वेपर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं, पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है प्लांट में, अगर ज़्यादा अमाउंट में पानी दिया जाए और प्लांट को उसकी नीड ना हो एक्स्ट्रा पानी की, तो वो एक्स्ट्रा पानी को कैसे रिमूव करते हैं? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से रिमूव करते हैं। तो जिसकी वजह से लीव्स के ऊपर कुछ वाटर वेपर्स दिखाई देते हैं और उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ ओपन पेज नंबर 33. टेस्ट मैच इज गिवन हियर. Practice test 1. Take the correct answer. First question is the process by which green plants make their own food is called dash. एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. Second is after food is prepared by photosynthesis dash is given off. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद इट मीन्स जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद वो कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं? रिलीज मीन्स छोड़ते हैं. इट मीन्स ऑक्सीजन गैस इज गिवन ऑफ. सो वी विल राइट ऑक्सीजन हियर. सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड डैश मेक्स द लीव्स अपीयर ग्रीन. ऐसा कौन सा पिगमेंट है जिसकी प्रेजेंस की वजह से लीव्स ग्रीन दिखाई देती हैं? That pigment is known as chlorophyll. B option is correct. The main vein of a leaf is also called dash. लीफ की जो मेन वेन होती है जो मिडल में होती है उसे हम क्या कहते हैं? मिड रिब. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर एंड वी विल write these options in the blanks also. Okay. B is fill in the blanks. Here this reaction is given. This reaction is of photosynthesis process. जब ऐसे किसी रिएक्शन को लिखा जाता है, ऐसे कुछ लिखा जाता है, एक तरफ प्रोडक्ट होता है एक तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बोलते हैं और डेट इज़ कॉल्ड इक्वेशन. ओके, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. हियर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. इट मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो प्लांट्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उन्हें एनिमल से मिलती है प्लस वाटर जो उन्हें हम देते हैं. देन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होता है ये प्रोसेस? सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि सनलाइट भी ज़रूरी है और लीव्स का ग्रीन कलर होना भी ज़रूरी है. इट मीन्स उनके पास क्लोरोफिल भी होना चाहिए. सो वी विल राइट हेयर sunlight and chlorophyll gives ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. वो रिलीज़ क्या करते हैं फूड प्रिपेयर करने के बाद? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन.
Now come on page number 34. The exchange of gases in plants takes place through dash. प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनके अंदर कैसे जाती है और ऑक्सीजन गैस वहाँ से बाहर कैसे आती है, जो वो हमें देते हैं ब्रीथिंग के लिए. तो ये कैसे होता है? स्टोमेटा के थ्रू. स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स विच आर ऑन दी अंडर साइड ऑफ द लिव्स, जो ऑलमोस्ट लिव्स के नीचे वाले पार्ट पे मिलते हैं. और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं पोर्स, छोटे छोटे से छेद होते हैं. ठीक है, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फूड स्टोर्ड इन फ्लावर. ऐसा कौन सा फूड आइटम है जो प्लांट के फ्लावर पार्ट से हमें मिलता है? देन ब्रोकली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फूड स्टोर्ड इन फ्लावर. व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन इज पुट ऑन स्टार्च, जब स्टार्च के ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, इट टर्न्स इनटू, वो किस में बदलता है? ब्लू ब्लैक. किस कलर में चेंज होता है वो? ब्लू ब्लैक कलर में. इट मीन्स किसी भी फूड आइटम में अगर हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, और अगर उस फूड आइटम में स्टार्च की प्रेजेंस है तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इज प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर डैश. प्लांट्स एनिमल पर किस लिए डिपेंड रहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, क्योंकि इसकी हेल्प से ही वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट इज लीफ ब्लेड. लीफ ब्लेड का फंक्शन क्या होता है? इट ट्रैप्स द सनलाइट. सो वी विल राइट 1 here. Then spines. Leaves of cactus changes into spines. We will write 2 in first box. Then stomata. Stomata is located on the underside of the leaf. ये लीफ के नीचे वाले पार्ट पे होता है. एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स. एंड ह्यूमन बींग और एनिमल्स यूज ऑक्सीजन गैस फॉर ब्रीथिंग. ह्यूमन बींग और एनिमल्स ऑक्सीजन गैस का यूज़ कहाँ करती हैं? ब्रीथिंग के लिए. नाउ सर्कल द ऑड वन आउट आर गिवन. 4 options are given here and you have to find one which is odd. First is flower, seed, fruit and spines. Which one is odd? Spines is odd here because flower, seed and fruit all are the parts of plant. ये सभी plant के part हैं, लेकिन जो spines हैं, spines तो क्या होती हैं? leaves जब spines के अंदर चेंज हो जाती हैं तो वो तो खुद ही एक plant का ही पार्ट है. ठीक है, प्लांट ही है वो एक, लेकिन प्लांट का पार्ट नहीं है. लीव्स चेंजेस इनटू स्पाइंस, बट ये सभी प्लांट के पार्ट हैं जो हमें वो प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड ऑक्सीजन. सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर का यूज़ प्लांट्स किस लिए करते हैं? फूड प्रिपेयर करने के लिए. लेकिन ऑक्सीजन गैस का यूज़ कौन करते हैं? ह्यूमन बींग करते हैं और एनिमल्स करते हैं ब्रीथिंग के लिए. सो ऑक्सीजन इज ऑड. Next is coffee, spinach, cabbage and lettuce. Which one is odd? Coffee, because coffee is stored in seed. ये seed part से मिलती है, लेकिन ये सभी क्या हैं? leaves. ओके, ये सभी कहाँ स्टोर होती हैं? leaves में. Next is protein, carbohydrate, fat and oxygen. Protein, carbohydrate and fat all are nutrients, but oxygen is a gas. Next, true or false, the green color of the leaf is due to the presence of many tiny stomata. लीफ का कलर ग्रीन स्टोमेटा की वजह से होता है? नो, इट इज़ फॉल्स. इट अपीयर्स ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की वजह से हमें ग्रीन दिखाई देता है. एक्सेस स्टार्च इज स्टोर्ड एज शुगर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. जो ज़्यादा स्टार्च होता है वो शुगर की फॉर्म में प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर हो जाता है. Yes, it is true. Cactus plant store food in its spine. Cactus plant अपना food कहाँ store करते हैं? Spines में. Is it true? Yes, it is true. Plants depend on animals for food. Plants animals पर food के लिए depend होते हैं? No, वो तो उन्हें food देते हैं खाने के लिए. किस लिए डिपेंड होते हैं वो एनिमल्स पर? ताकि वो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस दें और वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके. सो इट इज़ फॉल्स. नाउ टेक द करेक्ट आंसर. स्टोमेटा आर मोस्टली फाउंड डैश ऑफ द लीव्स. स्टोमेटा मोस्टली कहाँ होता है? लीव के
अंडर साइड, नीचे वाले पार्ट पर। नेक्स्ट इज डैश सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्च टेस्ट। स्टार्च का टेस्ट करने के लिए हम किस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन। वी हैव डन द 3 experiments also in the chapter. Dash carries water and minerals to all parts of a plant. प्लांट के सभी पार्ट्स तक वाटर और मिनरल्स कौन लेकर जाता है? स्टेम। ओके, सो स्टेम इज करेक्ट हेयर। द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, हेयर प्रोडक्ट मीनिंग विच दे गिव। जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के बाद, इट मीन्स अपना फूड प्रिपेयर करने के बाद हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन ब्रीथिंग के लिए, और ग्लूकोज। ग्लूकोज का मीनिंग है जो फूड आइटम्स वो हमें प्रोवाइड करती हैं वो ग्लूकोज है। ओके, सो वी विल राइट बी ऑप्शन इज करेक्ट, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। Today our chapter 3 has completed, and in the next video we will start the new chapter, chapter 4, which is about adaptations in plants. Till then, thank you and have a nice day. Stay home, stay safe.